बिहार में भाजपा ने जो खेला किया वो आने वाले दिनों में उसी पर भारी पड़ने वाला है। बिहार में दो चाचा चर्चित हैं, एक तेजस्वी यादव वाले यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दूसरे चिराग पासवान वाले यानी अब तक केंद्रीय मंत्री रहे पशुपति कुमार पारस। अब तक इसलिए क्योंकि पशुपति पारस ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब ऐसे में भाजपा से नाराज चाचा ने अपनी राह अलग कर ली है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इन दोनों चाचा और दोनों भतीजों के कारण बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट मतदान तक ऐसी हॉट सीट बन जाएगी कि पूछिए मत। चाचा पशुपति कुमार पारस अभी भतीजे चिराग पासवान से चोट खाकर एनडीए से बाहर महागठबंधन में ठौर तलाश रहे हैं। दूसरे चाचा नीतीश कुमार हैं, जिन पर पिछले 1.5 महीने से तेजस्वी यादव खूब भड़के हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार का हाजीपुर लोकसभा सीट से सीधा रिश्ता इसलिए बन रहा है क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी बनाने में चिराग पासवान का महत्वपूर्ण योगदान था। अब असल में खेला यहीं से शुरू होगा। हाजीपुर में जिद ठानकर चिराग उतर तो जाएंगे, लेकिन उन्हें अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए पराये चाचा नीतीश कुमार का साथ लेना ही होगा, वरना जितना पक्का मानकर चल रहे थे उतना ही सब कुछ कच्चा रहेगा। और हाँ, एक और बात बता दें, चाचा नीतीश कुमार उतने उदारवादी भी नहीं है कि चिराग से गंभीर चोट खाकर उनका घर रोशन कर दे। अब चिराग के लिए ऐसा ना हो जाए कि चले थे चाचा को चित करने और वो खुद ही चारों खाने चित होकर वापस आए। पशुपति कुमार पारस अभी हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं और हाजीपुर में दलित, यादव, मुस्लिम काफी संख्या में है। अब ऐसे में पशुपति पारस महागठबंधन के साथ जाते हैं तो चिराग पासवान की राह आसान नहीं होगी। हो सकता है वो हाजीपुर से लोकसभा चुनाव भी हार जाए। इसीलिए हमने कहा कि भाजपा ने बिहार में जो खेला किया वो राजनीति का एक हिस्सा था, लेकिन अब जो खेला होने जा रहा है वो भी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा होगा। अब अगर पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से चिराग पासवान के सामने खड़े हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल अपनी पूरी ताकत इस सीट पर लगाएगा। हाजीपुर लोकसभा सीट का बड़ा हिस्सा यादव बहुल है और अगर पारस को महागठबंधन ने यहां से उतार दिया तो अपनी जाति के वोटरों के साथ साथ उन्हें यादवों का वोट भी मिलेगा। वहीं चिराग से खफा नीतीश कुमार भी अपना बदला पूरा करने के लिए एलजेपी रामविलास पासवान के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस राजद गठजोड़ के कारण पिछड़ों और मुसलमानों के वोट भी पशुपति पारस के साथ जा सकता है। ऐसे में चिराग पासवान की राह यहां से मुश्किल ही नहीं बल्कि कांटों भरी हो जाएगी। वहीं बिहार में एनडीए के अंदर जगह नहीं मिलने से नाराज पशुपति कुमार पारस राजद से संपर्क में आ गए हैं। 5 सीटों के लिए उनकी बात चल रही है। ऐसी संभावना है कि हाजीपुर समेत जो सीटें एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी को मिली हैं, पशुपति कुमार पारस महागठबंधन से उन्हीं सीटों पर मांग कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इनमें से कुछ सीटें तो उन्हें मिल ही सकती हैं। माना जा रहा है कि जिन सीटों पर चिराग अपने उम्मीदवार उतारेंगे उनके खिलाफ चाचा भी अपने उम्मीदवार उतारकर उन्हें सीधी चुनौती देना चाहते हैं। पशुपति कुमार पारस दिल्ली से पटना जाकर इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं, तो वे पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। हालांकि राजद और कांग्रेस ने पशुपति पारस की एंट्री को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि सब कुछ पहले से तय हो चुका है और हो सकता है कि पशुपति पारस महागठबंधन का हिस्सा बन जाए और वो 5 सीटों पर चुनाव लड़े। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत तगड़ा खेला होगा।